मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। चश्मे बदलू तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे। चश्मे बदलू मुखड़े तो छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर न लगे। चश्मे बदलू मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर न लगे। चश्मे बदलू नजर न लगे। चश्मे बदलू तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे। चश्मे बदलू देखा न करो तुम आईना, कहीं खुद की नजर न लगे। चश्मे बदलू तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे। चश्मे बदलू
जहाँ गए मेरे ख्याल से 50 संत महात्मा वहीं से पैदा हुए थे। जिसने देखा वो दीवाना हो गया। दीवाने ऐसे थे, अति सौम्य, अति सुंदर। और आज उनकी मोहिनी छवि आप देख ही रहे हैं। आप लोग भी अपने हृदय में इस पावन छवि को हमेशा विराजमान रखना। आज इस पावन अवसर पर हम सब लोग अपने भाव से बुद्धदेव की छवि को निहारते हुए कुछ लोगों का मन है कि कुछ मंगल गान किया जाए। जितेंद्र जी चलिए। बोली सदगुरु भगवान की जय, परमपुरी सरकार की जय। वो नाम की पूंजी दे करके वो नूरी लागी ले करके दुनिया का ताप मिटाते हैं। वो नाम की पूंजी दे करके प्रभु अज पाजाप बताते मिटाने को ये रूप बदल कर आते हैं। कभी परमहंस कभी सतगुरु नगली सरकार कहते हैं। कभी नंगल बिहारी कभी सतगुरु ये परम प्रभु कहलाते हैं। बोले सदगुरु भगवान की जय। हमारी बात निराली है, परम निराली। गया डोल में न जिंद सड़ी डोल में।
पदम मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा और परम पुरी सरकार की जय, साचे दरबार की जय। गुरु भगवान के पावन सानिध्य में उपस्थित मंचासीन संतवृंद आचार्यवृंद सभी के जन, आप लोग गुरु भगवान के पावन अवतार दिवस पर अपने अपने भाव पुष्प लेकर गुरुदेव के चरणों में आए हैं। आपके समस्त भाव गुरुदेव स्वीकार करेंगे। गुरु भगवान की महिमा को जानना समझना ये बड़ा कठिन है, लेकिन परम प्रभु ही कहते थे कि जब तुम्हारे भाव की प्रबलता होती है तो वही गुरु तुम्हारे लिए पार ब्रह्म परमेश्वर हो जाता। गुरु तत्व जो है वो ऐसा तत्व है वो जीव को शिव बना सकता है, जीव को ब्रह्म बना सकता है, सब गिरे हुए रूहों को उत्थान की ओर ले जा सकता है, बशर्ते वो कहते थे कि तुमको किसी के हवाले होना पड़े। अभी तुमने अपने आप को पूर्णतः किसी एक के हवाले नहीं किया। अभी हमारा मन भिन्न भिन्न जगह भटकता रहता है। अनन्य चित्त वाला ही मुझे प्राप्त कर सकता है, ऐसा गुरु भगवान का सबके लिए उपदेश का भाव। अनन्यता को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि पहले सेवा करना सीखो, इष्ट की सेवा। अब यहाँ कार्यक्रम होता है, हम कई लोगों को नहीं बुलाते हैं तो भी उनको चाव है कि सेवा करनी है। एक हफ्ता पहले से आके धुलाइयाँ सफाइयाँ कुछ करते हैं। श्रीनगर से वो बच्ची रोज आती थी महाराज जी के वस्त्र चेंज करने में, और ये सोनू है और कई बच्चे हैं, बहुत सारी बेंजी हैं, एक दो तो हैं। ये सभी लोग अगर ये भाव उनमें आ गया कि सेवा हमारे जीवन के कल्याण में सहायक है, ना कि दिखावा है, वो इसलिए कर रहे हैं कि सेवा के द्वारा मैं अपने इष्ट के करीब जाऊं, इष्ट के नजदीक जाऊं। और गुरु महाराज जी स्वयं भी ऐसी सेवा करी कि सेवा के द्वारा नगली निवासी भगवान जी ने उनको हनुमान कहा, उनको कई उपाधियां दी। अनिश्चित होने के कारण उनको आशिक, मजनू, मस्ताना बहुत कुछ कहा, क्योंकि कहते हैं कि महाराज जी का इतना दृढ़ भाव था अपने गुरुदेव के प्रति कि उनसे कोई झूठ मूठ बात नहीं करता, चैलेंज कर देते थे। बड़ी सरकारों के निर्माण के बाद कुछ ना कुछ विवाद खड़े होते हैं। नगली निवासी भगवान जी के निर्माण के बाद एक संत ने परम प्रभु को ये कह दिया कि जो गद्दी पर बैठे हैं वो पूर्णतः ब्रह्म रूप में है और वो तुम्हारी सब भावनाएं पूरी कर सकते। परम प्रभु कहने लगे ऐसी बात मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। अभी महात्मा जी कह रहे थे ना, तो स्वतः ही कृपा हो जाती है। और वो कहने लगे कि आप कैसे चैलेंज कर सकते हो?
बोले तेरे गुरु जी ज़्यादा शक्तिशाली हैं कि मेरे गुरु महाराज ज़्यादा शक्तिशाली हैं, बहस हो पड़े। तो ठीक है, भोग तैयार करो। अगर फोटो में से प्रकट हो कि मेरे गुरु महाराज जी भोग ना लगाए तो मैं तेरे गुरु को गुरु मान लूँगा। वहाँ एक तीसरा महात्मा भी आ गया, कहने लगे अरे अरे किससे मत्था लगा लिया परम जी से, अब तो नंगली निवासी भगवान को फोटो से निकल के भोग लगाना पड़ेगा, तू नहीं जानता ये कौन है। ऐसा आनंद निश्चित महाराज जी। और महाराज जी ने भक्तों की भावना पूरी करी। मैंने पिछले वर्ष आपको सुनाया था कि एक माता ने इतने ही कहा, माँ जी मेरे घर में मैं ही आपको पूजा करती हूँ, लेकिन मैं सोच रही कि जब मैं चली जाऊँगी दुनिया से तो मेरे महाराज जी की पूजा कौन करेगा। और अभी तो मैं हर पल आपको देखती हूँ, यही मेरे जीने का सहारा है। इसलिए दर्शन जो विराजमान है ये मेरे लिए फोटो नहीं है, ये मेरे लिए साक्षात गुरु महाराज। मेरी प्रार्थना आपसे कि जब मैं ना रहूं तो आप भी यहाँ मत रहना। और ऐसी भावना, ऐसा दृढ़ भाव उसका, कहती इधर माता का शरीर छूटा और घर वाले तो वैसे नहीं जानते थे मंदिर कहाँ है, महाराज जी कहाँ है। तो उन्होंने माता का संस्कार वगैरह सब करा और कहने लगे कि वो एक कोई गुरु जी को मानती थी, पूजा करती थी, अब वो तो यहाँ है नहीं, तो गुरु जी को भी कहीं गंगा जी में बहा देते। लेकिन जब वो मंदिर में गए तो वहाँ केवल शीशे का फ्रेम था, उसमें गुरु महाराज नहीं। उस भक्त के भाव अनुसार उस फ्रेम में से फोटो गायब होगी महाराज जी। तो ऐसे नंगली निवासी भगवान की सेवा में रह करके परम प्रभु का बहुत ऊंचा भाव, इसलिए उनको पाखंड पसंद नहीं। पाखंड के सकल बहुत खिलाफ रहते थे। अरे तुम जैसे हो वैसे ही रहो ना, तुम क्यों कुछ ऐसे बनते हो जो तुम नहीं हो। कई बार होता ना कि लोग लाल कपड़े पहन के अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। आते थे महाराज के टाइम में भी कई बड़े तो कुछ भी न होगा, अगर तुम न होते तो कुछ भी न होता। अगर मुझको तेरा सहारा न होता, अगर मुझको तेरा सहारा न होगा, जमाने में गुजारा न होगा, ज़माने में रहते
गुनाहों से हरगिज़ किनारा न होता। अगर तुम ना होते तो कुछ भी न होता। अगर तुम होते तो कुछ भी न होता। साझे दरबार भूल गए हैं आगे अभी तक भूल गए हैं। जे सदा सेवा में तत्पर रहते हैं। इतनी गर्मी में लंगर बताएंगे, भांडे मांजेंगे, सारे काम करेंगे। ये सब देख के परम प्रभु कितने खुश होते हो। स्वामी नित्यानंद जी ने बिहार में यज्ञ किया 2010 में। कम से कम 100-150 सेवक थे, 35 हलवाई थे और अक्षुण लंगर चल रहा था। एक दिन तो जोश जोश में सबने सबको खाना वाना खिलाया, सब कुछ करा। अगले दिन कह लगे बाबा जी अब कल हमारे बस में नहीं, कल हमसे कुछ नहीं होगा, हमारे तो कमर टूट गई है चावल दाल बताते बताते। महात्मा जी कहने लगे गुरु महाराज जी जो आप करेंगे वही होगा, मेरे करने से क्या होगा। खैर रात की बात थी, सारे सो गए तो रात को उनको क्या एहसास हुआ, पता नहीं कौन आया है और हमारी पीठ पे हाथ फेर के चले गए सब। सवेरे सब तरोताजा, बोले बाबा जी सेवा बताओ। बोले रात कल तो ऐसे कह रहे थे, अब कहाँ से इतना बल आ गया। बोले पता नहीं कौन जादू कर गया रात को, सब उसने आप हमारी पीठ में इंतजार करके थोड़ी देर में सबका नंबर आ जाएगा। बोलिए जिन्होंने दूर मानो लाना चाहिए खुद नहीं। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। नहीं नहीं नीचे बेसमेंट है, छत पे इस समय ग्रुप में काम होगा। जैसे हमें भगत जी यूट्यूब पे चैनल भी है ना। हाँ, सुशीलपुरी। भगवान की जय। भगवान की जय। बोला न जायो है यशोदा, लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार। नृत्य करे लाला जायो है ब्रज में हो रही नृत्य करे लाला जायो। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद करे लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा, बेटा जायो है। ओ लाला जायो है यशोदा, बेटा जायो है। ब्रज में हाँ ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद करे लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद करे लाला जायो है। बाली बाल सब गुण मिल गावे, बाली बाल कपड़े के गावे। रूप के यूप नंद करी आवे, ब्रह्मानंद समान आज सुख
जननाय सहस्रमाला शिशिरो सहस्रनामे पुरुषाय साजते कोटि युगधारिणी कोटि युगधारिणी नमो सद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपं नमो सद्गुरुं तुम सत्स्वरूपं विकासं नमो सद्गुरुं भानुमतोविकासं नमो सद्गुरुं बुद्धिविद्याप्रदाता नमो सद्गुरुं सृष्टिकर्ता विधाता नमो सद्गुरुं चिद्ब्रह्मस्वरूपं नमो सद्गुरुं नमो सद्गुरुं कालकालं कालं नमो बहन जी इधर से और भी दे दो ना सर अच्छा अच्छा सद्गुरुं दास पापं धारी नमो सद्गुरुं निर्गुण आरती मत लो अभी तो आरती हो ही रहा है ना अभी आरती मत लो के लहर वचन अनमोल भक्ति योग के वेद को लियो पलक में त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव अरे एक एक करके लो ना एक एक करके दिखाते हमें चलो छोड़ो माता छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो बस बस हो गया मम देव देव चलो हो गया बोलो ऐसे आरती टच करके कर लो हो जाएगा शंकराचार्य महाराज की जय परमहंस महाराज की जय बस ऐसे टच करते रहो करते इसको ऑफ कर बेटा बिहारी महाराज की जय। आनंद साहब से अनुरोध है कि कुछ भक्ति भाव हम सबको बांटेंगे महाराज जी की याद में महाराज जी के समझ से ही कुछ ना कुछ महाराज जी इनके द्वारा सविता बहन जी के द्वारा तो स्वयं में सुनते थे बोलो आनंद नंद सच्चिदानंद भगवान की जय। मनाना नहीं होता क्योंकि अवतरण दिवस है और अवतरण होता एक उद्देश्य के साथ अवतरण हुआ और आज भी वो यहाँ मौजूद है। हमें क्या शिक्षाएं दी स्वामी जी ने ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे याद पड़ता है एक बार यहाँ बात चली थी और नचिकेता हमारे कठोपनिषद में एक नन्हा सा बालक था नचिकेता और उसके पिता महाराजा थे। अब आप देखिए बाद के काल में भी जिन्होंने त्याग कर दिया अपने राज्य को त्याग किया भगवान बुद्ध भगवान क्यों कहलाए। आज मैं आपसे पूछूं कि उनके पिता का क्या नाम था तो शायद कुछ लोग बता देंगे। पिता के पिता भी राजा थे उनका नाम शायद यहाँ कोई नहीं बता पाएगा। महावीर के पिता का क्या नाम था कोई नहीं बता पाएगा वो भी महाराजा थे। महावीर भी चाहते तो त्याग नहीं करते और त्याग करके कहाँ पहुँच गए। तो एक राजा बात श्रवस में जिनके पुत्र नचिकेता थे उन्होंने कहा कि एक यज्ञ कराना चाहिए और मैं अपनी बहुत सी चीजें जो है उनका दान कर दूँ। आज के समय में अगर पिता यज्ञ करे कि मैं अपनी सब चीजें दान कर रहा हूँ तो पुत्र आके रोकेंगे कि हमारे लिए क्या बचेगा। और ये पुत्र नचिकेता पिता के पास जाके कहते हैं कि आप बूढ़ी गाय दे रहे हैं जो दूध नहीं देती, आपको दान देनी है तो आप स्वस्थ गाय करो। उसके बाद कि आपने तो प्रण लिया कि आप अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान में देंगे और आप मुझे कहते हैं कि मैं आपका सबसे प्रिय हूँ, आप मुझे किसको दान में देंगे। 2 बार 3 बार पूछा। क्रोध में पिता ने कहा मैं तुम्हें यम को दान दूंगा, तुम यम के पास जाओ। अब वो यम के यहाँ पहुंचे, यम गए हुए थे और यम को जाना पड़ता, आप हम सब जानते हैं क्यों जाना पड़ता है यम को। 3 दिन भूखे प्यासे नचिकेता
छोटे से बालक, और यम आए और यम ने कहा, अरे हे बालक, महाराज की जय, सरकार की जय, बाबा जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय, पार्वती पते हर 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 महादेव। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानरूपिणम् पुरंदातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्री सद्गुरुं तं नमामि, श्री सद्गुरुं तं नमामि। बोलो आनंद गंग सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु भगवान के पावन सानिध्य में उपस्थित मंचासीन संत वृंदाचार्य वृंद, सुविज्ञ जन, मेरे गुरु महाराज जी की प्यारी शास्त्री जी, आज का पावन दिवस श्री स्वामी जी महाराज का जन्म उत्सव आप सब मिलकर मना रहे हैं। प्रत्येक वर्ष अपने भाव प्रेम से आप लोग यहाँ एकत्रित होते हैं, अपनी भावनाओं का अर्पण करते हैं, गुरुदेव भक्ति उचित से दी हुई भावनाओं को स्वतः ही स्वीकार करते हैं। आज सत्संग के माध्यम से बहुत कुछ श्रवण कर लिया। सत्संग ज़्यादा सुने या थोड़ा सुने, प्रभाव तो उसका तब होता है सुनी समझई जन मुदित मन, और मज्जहि अति अनुराग
ले ही चारु फलक सनु आज प्रयाग। सुन करके मुदित मन से, उदास मन से, मरे मन से, विक्षिप्त मन से सुने सत्य की बात हृदय पे असर नहीं करती। सुनी समझ के मुदित मन से और मज्जन करता हुआ बार बार सुनी हुई बातों को चित्त में पुनः पुनः रिपीट करना, पुनः पुनः जागृति को धारण करना। इस जागृति को गुरु महाराज जी ने सत्संग के माध्यम से या शास्त्रों ने, वेदों ने, स्मृति पुराणों ने, सभी ने हमको बहुत कुछ दिया। तो उसको अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सबकी प्राप्ति हो सकती है। आज सत्संग का विषय ही बहुत सुंदर आनंद सामने उठाया कि नचिकेता राजा का पुत्र है, राजकुमार है, लेकिन पिता और पुत्र के भावों में कितना अंतर है। पिता पुण्य कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म करने में भाव वो नहीं है जो होना चाहिए। खैर, आपने श्रवण कर ही लिया, काइकरी गंदी गंदी गौएं, बूढ़ी गौएं दान कर रहे हैं। क्या दान है? क्योंकि पवित्र अंतःकरण इस बात का विचार करता है कि जो कर्म हो रहा है वो कैसे हो रहा है, भावयुक्त हो रहा है या कुछ और है इसमें। तो गुस्से में कह दिया मुझे भी दान कर दो। किसको दान करोगे? और गुस्से में तो थे ही पिताजी, बोले यमराज को देंगे। लेकिन यमराज के पास जाकर भी कुछ नहीं मांगा। यमराज कह रहे हैं कि समस्त रिद्धियां सिद्धियां तुझे जो चाहिए वो मांग ले, लेकिन उन्होंने कहा मुझे क्या चाहिए? मुक्त भाव, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद पुनः कुछ चाहने की इच्छा नहीं रहती। मुझे केवल वो दीजिए, आत्म कल्याण का भाव। वो कौन सा तत्व है, वो कौन सा ऐसा मंत्र है जिसको जान लेने के बाद फिर जीव पुनः संसार के इस 84 के चक्कर में नहीं आता। तो नचिकेता को भगवान ने कहा, यमराज ने कहा सब कुछ मांग ले बेटा, ये आत्म अनुभव की बात मेरे से मत कर, ये बहुत कठिन विषय है। देखिए, इतना कठिन विषय हमारे गुरुजनों ने हमको हर पल हर क्षण, जब जब वो अपनी व्यासपीठ पर बैठे, हमें यही समझाया कि तुम लोग शरीर नहीं हो, तुम सद्चिद आनंद तत्व हो। क्यों मनाते हम जन्मदिन, निर्वाण दिवस? कहीं भूल तो नहीं गए? आपके गुरुजनों में जो कुछ था कैसे थे वो? दयालु श्री परमहंस महाराज जी वर्षों नग्न रह के पर्वतों पर, कैमूर के पर्वतों पर वर्षों तप किए, भस्मी रमा के रहे, वस्त्रहीन भी रहे और उदासीन भाव से वर्षों रहे। किसके लिए? संसार में आने की आवश्यकता ही नहीं थी उनको। वो तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं, लेकिन जग तारण कारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनोजवतार। जग के तारण के कारण वो नारायण करुणा कृपा करके संत रूप में आते हैं। नंगली निवासी भगवान ने घोर तप किया, बार बार याद दिलाते हैं, भूल तो नहीं गए। उस घोर तप में जो उन्होंने प्राप्त किया वो सबको बांटा। आज भी लोग जाते हैं, अपनी संसारिक कामनाओं को लेकर के पूर्ण करते हैं, संसार तक ही रह गए, संसार से आगे भी चित्त गया ही नहीं। संसार तो स्वतः ही प्राप्त है, इसको क्या प्राप्त करना? परम प्रभु कहते थे कि तुम्हें तो प्रारब्ध के वश सुख दुख हानि लाभ जस अपजस मिलन जुदाई सब प्राप्त होगा। मांगो तभी होगा, नहीं मांगोगे तभी।
तो यहीं तक सीमा है। तो उन्होंने तप्पू कुशों ने कहा कि इसके द्वारा तुम लोग जिस तत्व को मैं समझाने के लिए आया हूँ उसको याद रखना। नंगल बिहारी भगवान परम योगी जन कल्याण के लिए एक ही समय में कई जगह पहुंच जाते थे। जिस गरीब ने, जिस दास ने, जिस हीन पीन ने बुलाया वहीं पहुंच गए। और परम प्रभु सब कुछ, मैं उनके सामने कभी भी भजन गाती थी, जो सब में रमा है और सबसे जुदा है वही मेरा प्यारा वो सद्गुरु खुदा है। सब में ऐसे रमते थे कि लगता था हमारे जैसे ही, लेकिन रम के भी बिल्कुल बिलग रहते हैं, अलग रहते हैं, अलग रहना भी सिखाते हैं। स्वामी जी महाराज आपको तो सहज रूप में मिल गए, लेकिन स्वामी जी ने अपने प्रारंभ के काल में जो तप किए हैं वो बड़े कठिन तप किए। वर्षों लंगोटी लगा के, भस्मी रवा के, एकांकी। हम एक रहना साहब थे, वो कहते थे कि सर्दी गर्मी में ऐसे पड़े रहते थे। तो हमने प्रार्थना करी आज्ञा हो तो एक झोंपड़ी तो बना दे आपके लिए। तो झोंपड़ी बनाई। तो झोंपड़ी में केवल इतनी जगह रखी उन्होंने कि वो रह सके। एक बार एक संत आ गया, कह लगे बाबा तुम्हारी झोंपड़ी में हमें रहने के लिए जगह मिल जाएगी। और वो सिद्ध आसन था महाराज का। तो स्वामी जी कहने लगे कि ठीक है भाई, तुम्हें कंबल बिछा देते, सो जाओ, जगह तो इतनी है। कहने लगा बाबा तुम्हारे घर में आए हम, तुम पलंग में सोओगे, हम नीचे सोएंगे। तो स्वामी कहने लगे अच्छा भाई तू पलंग में सो जा, भक्तों ने पलंग बना दिया था, तू सो जा। तो यो कहने लगा साधु मैं मामूली साधु नहीं हूँ, मैं तो बहुत बड़ा अघोरी हूँ। स्वामी बोले कोई बात नहीं, तेरा बिस्तर में सोने का मन तो सो जा। और स्वामी जी नीचे कंबल बिछाए हुए वहाँ लेट गए और वो अघोरी जो है वो स्वामी जी के बिस्तर पे सो गया। और जैसे ही बिस्तर में वो लेटा और ऐसे ऐसे छुड़ाने मारने लगा, बिस्तरा उछलने लगा, वो घबरा गया। कहते बाबा तुम्हारे आसन में मैं नहीं सो सकता। तो स्वामी जी महाराज बड़े ही पहुंची हस्ती थे, जन जन के कल्याण के लिए आप लोगों के जीवन में कैसे कैसे आए, सबको प्यार दिया, बंधु बन के, सखा बन के, माता बन के, पिता बन के, भाई बन के, हैं सब कुछ बन के। और हमने उस प्यार का कर्जा चुकाने का एक ही बात है कि हम उनके आदर्शों का, उनके उपदेशों का पालन करें। ये बहुत बड़ी बात है। आज का प्रसंग बहुत सुंदर था सविता बहन जी के द्वारा। तो स्वामी जी ने अपने प्रवचन में जब कैसेट तैयार करी थी, आप लोगों ने सुना होगा, पहली बार सत्संग महाराज जी ने कैसेट में टेप हुआ था। तो उन्होंने उस समय एक श्लोक, गुरुवाणी के एक शब्द पर सत्संग किया था, मुंह में दीर्घ रोग है और दारू भी इसमाई। सविता बहन जी इसी बात पर मैंने बोला था जो आपने बोला, मुंह में दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाई, कृपा करे जो आपनी तो गुरु का शब्द कमाए। ये अभिमान मैं भी कुछ हूँ, बोले कोई बात नहीं, ये हो जाता है, ये रोग है, लेकिन दारी दवा भी इसी में है ना। जहाँ तुम्हें ये भाव आ जाएगा मैं हूँ पर मैं क्या हूँ, जो तू है सो मैं हूँ। जहाँ ये भाव आ गया तो जो अहंकार है वो नष्ट हो जाता है, वहाँ अपना अस्तित्व खत्म ही हो गया। जब अस्तित्व ही नहीं रहा तो फिर क्या बचेगा। इसीलिए महाराज जी ने बार बार उपदेशों में यही कहा कि अपने आप को भगवत अर्पण बुद्धि के द्वारा समस्त कर्मों को करता हुआ दिल में धारणा रख कि तू कुछ नहीं है, तू जो कुछ है केवल उनका पुतला बनाया हुआ एक है, और तुझसे जो करा लेते हैं उनकी कृपा है ना। इंसान की औकात ही क्या है, थोड़ी सी दुनिया में हम हैं,
उसी में बहुत कुछ ख्याल हमारे अंदर आ जाते हैं। कई लोग तो पागल हो गए हैं। हमारी बैठी है मकान के पीछे पागल, क्यों? क्योंकि अभी यहीं तक दिमाग गया है, दिमाग में आया ही कुछ नहीं और। अरे भाई इतना बड़ा संसार है, सब अपने भी प्राण भोग रहे हैं। किसी का महल है, किसी की झोंपड़ी है, किसी को एक टाइम खाने को मिलता है, कोई 4-6 टाइम भी खाता है। किसी का सुख है, किसी का दुख है, कोई देश में रह रहा है, कोई प्रदेश में रह रहा है। ये पहले नक्शा बन चुका है। इसलिए काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएंगे। हम कर्मों की तरफ ना जा करके कभी ईश्वर को दोष देते हैं, कभी कर्मों को दोष देते हैं, कभी समय को दोष देते हैं कि मेरा टाइम खराब है, कभी ईश्वर को दोष देते हैं कि ईश्वर बड़ा खराब है, कि भगवान को लोग बहुत कुछ कह देते हैं। वो भी सुनते रहते हैं, बोले मैं हूँ ही नहीं तो मैं क्यों इस पे जाऊँ। भगवान बहुत खराब है, मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरे साथ ऐसा किया कि मैं क्या बताऊँ, मैं तू क्या बता सकता है, तेरे मन में जो आता तू कर ले, वो सर्वज्ञ है? इसलिए भाई थोड़ा अपनी औकात में रह के, है ना, ये सोच के कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है सो तू है, और तेरे साथ जुड़ जाऊंगा तो मैं भी तेरे जैसे बन जाऊँ। भगवान से जो शक्तियाँ मिलती हैं वो तभी मिलती हैं जब उनके बन जाते हैं। तो आप लोग महाराज जी के बड़े प्यारे बच्चे हैं, बड़े समर्पित बच्चे हैं, लेकिन एक बात का गिला शिकवा महाराज जी को होता होगा। आज तो सब उनके चरणों में आशीर्वाद लेने आए हैं, आशीर्वाद जरूर देंगे वो, क्योंकि करुणा निधान है? लेकिन सोचते तो हैं कि आगे पीछे कभी दर्शन नहीं होते किसी के। देखो मधु आई है अभी, सिठानियों को क्या नहीं मिलता, नोट गिनने से फुर्सत नहीं है। तो भाई इतनी सी बात है कि महाराज जी भी सोचते हैं कि मेरा है तो मेरे पास कितना आता है। देखो अंतिम समय स्वामी जी ने कौशिक जी को भी कहा था, नीलम जी बता दिए, और कई भक्तों से भी कहा, देखते हैं कौन हमारा है, हमारे पास कौन आता है। लेकिन उनकी पुण्य तिथि पर सब पहुंच जाते हो बहुत बढ़िया से, क्योंकि नित्यानंद जी बढ़िया बढ़िया खाने पीने को देते हैं, आराम। अगर जरा कष्ट हो तो कोई नहीं जाएगा, है ना। तप करने का भी स्वभाव नहीं बना, तप भी करना चाहिए, है, ये तप ही होता है। अब सबके मन में हुड़क लगी होगी, 9:15 बज गए, अंदर ही नहीं खोल रहे। तो आए कितने बजे हो? हैं? बेईमानी से मत बोलना, ईमानदारी से बोलना। कितने बजे आए हो? मोहन भैया तो दुकान बढ़ा के आए इसलिए, पर वो रोज आते हैं महाराज जी के पास, बिना नागे आते हैं, इसलिए कभी उनसे अलग है नहीं। आप भी आया करो बिना नागे, इसलिए ये लड़ाई झगड़ा भी हो गया। मेरे कई काम होते हैं, तो आप लोग महाराज जी के हो, लेकिन थोड़ा सा उनके दिए नाम को जपना, अपने आप में सुख और आनंद की अनुभूति करना, ये ही उनका जन्मदिन मनाना है। क्योंकि जन्म का हेतु क्या है, वो क्यों आए, हमारे बीच में एक तपस्वी पुरुष को क्यों आना पड़ा? इसलिए आना पड़ा कि हमारे कल्याण के लिए, सुख और आनंद के लिए। तो एक शरीर धर के आए और हमको दिया। अब हमारी मर्जी, पाने वाले ने पाया अगर कुछ नहीं, तो देने वाले ने रखी कसर कुछ नहीं। तेरे हाथों में दी है धर्म की कलम, पाप तू जो कमाए तो वो क्या करे। बोलो आनंद सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्संग कल सुनाएंगे, अब कल का प्रोग्राम सुन लो क्या है। स्वामी जी कहते थे मेरा जन्मदिन तो रिहर्सल है, किसकी? गुरु महाराज जी के जन्मदिन में आने से पहले रिहर्सल कराते हैं। कितने लोग आए हैं, सबको बुलाना है? प्रहलाद भैया आएंगे? मुश्किल है। जब ये पहले थे ना सामान्य लाला, और आज महाराज जी प्रार्थना करके जाओ
कि पुनः पुनः आने का मौका दे आप सबको। रविवार को सीधा रखो मुश्किल से ऐसे 20-25 और सीधा, बस बस ठीक है, आते नहीं लोग, ठीक है। गर्मी भी है, कुछ लोग दूर भी हैं, लेकिन पास वालों को भी आदत नहीं है और महाराज जी की सेवा पूजा कर सकते हैं। छत खाली है जी, हैं? छत खाली है सोने के लिए। हाँ। छत खाली है सोने के लिए, क्यों आज जागेंगे रात पर, क्या हो गया? प्रातः काल सब आएंगे और जिसको जो भी महाराज जी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष जो चाहिए वो कल मिलेगा। स्वामी जी आज कुछ भी नहीं मिले। ये स्वामी जी कहते थे, मैं नहीं कह रही। जो चाहिए परम प्रभु के द्वारा कल दिलाएंगे, क्योंकि पहले भी प्रसाद देते थे तो उनको छुआ के देते थे। महाराज जी की आज्ञा बिना उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। प्रसाद बांटना हो तो भी महाराज जी का ध्यान करके देते। इसलिए कल परम प्रभु का अवतार दिवस है। सब लोग बड़े उत्साह प्रेम से महाराज जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। आज तो स्वामी जी महाराज का तो महाराज जी जन्म मनाते हैं, इसलिए उस परंपरा को रखा है। स्वामी जी का 14 मई को हो गया जन्म, लेकिन महाराज जी का नियम था अपने जन्म से पहले स्वामी के जन्म महाराज जी स्वयं मनाते थे कि आज मेरे लड़के का जन्मदिन है भाई, आज प्रसाद मंगाओ, भोग लगाओ महाराज जी को। तो महाराज जी स्वामी महाराज को अपना लड़का ही मानते हैं। तो कल सब उपस्थित हो समय पर, बाकी बातें कल। बोलो आनंद कंद सच्चिदानंद बोलो साचे दरबार की जय, बोलो स्वामी जी महाराज की जय। एक गाड़ी नंबर 5539 सैंटो, जिस भाई बहन की माता जी की हो, किसी की बहन की, तो वो कृपया उस गाड़ी को आगे पीछे कर दें, उसमें प्रॉब्लम आ गाड़ी हटानी है। चल तेरे पीछे मैं हो जाऊंगा बस। और एक सूचना और है, कोई भाई बंधु जिन्होंने दीक्षा ली है, कुछ लोग हैं कहते हैं कि हमने गुरु महाराज जी से दीक्षा तो ली है लेकिन साधन हम भूल गए हैं। तो वो साधन अगर आप भूल गए हैं तो बिना संकोच के जो आश्रम में संत जन हैं उनसे आप बिना संकोच के बैठ के बात कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें पता आप ही सुंदर देंगे। तो जो भी भाई बहन हैं जिनको लगता है कि मैं जो भी साधन कर रहा हूँ वो सही है या मेरे को कुछ नहीं उसमें कमी लग रही है, तो बैठ आप आकर के बात पूछ सकते हैं, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। हाँ तू वहाँ चला। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। एक छोटी सी सूचना और है, आरती आ गई है। हम सब भूलेंगे